कि वत्स मांगो। तो उसने कहा कि उसने क्या मांगा, एक ही वरदान मांगने को बोला था। उसने क्या मांगा कि 7 मंजिली की हवेली हो। 7 मंजिली की हवेली में मैं ऊपर की माल से मैं अपने परपोते की बहू को सोने की हांडी में छाछ बनाता हुआ अपनी खुद की आंखों से देखूं। ये मुझे चाहिए, खुद की आंख से देखूं। माने की आंखें आ गई, रिवर्स में हम देखें तो खुद की आंखों से देखूं, माने खुद की आंख आ गई। परपोते की बहू माने कि इतनी दीर्घ आयुष्य आ गई। पोते की नहीं, परपोते की बहू, बेटे का बेटा, हाँ, तो उसकी बहू को मैं देखूं, माने कि इतनी लंबी आयुष्य आ गई। निर्धन था इसीलिए शादी नहीं हो रही थी, तो परपोता तो शादी होने के बाद ही होगा। तो शादी हो गई और 7 मंजिले की हवेली कोठी, तो वो तो पैसे वाले को ही हो गया। सोने की हांडी और उसमें दही बनाना, माने कि गोधन भी हो गया, सोना भी हो गया, परपोते की बहू भी आ गई, शादी और एक बार एक मूर्ख व्यक्ति था, वो गया तप करने। तीनों गए, पत्नी, पति और बच्चा 12 साल का, तीनों गए। भगवान ने बोला कि बोलो क्या चाहिए, तो उसने कहा कि तीनों को सेपरेट वरदान देना वरना झगड़ा हो जाएगा। तीनों को एक वरदान दो। तो भगवान ने कहा ठीक है, तीनों को एक वरदान, लेकिन वो एक वरदान सोच समझ के मांगना, वरना बाद में वो मांगना, बाद में वापस मैं नहीं लूंगा। तो ठीक है, तीनों साथ में चले जा रहे थे। फिर बच्चे ने और पिता ने सोचा कि चलो हम घर जाते हैं, पहले फिर सोच विचार करके मांगते हैं। उसकी माता ने बोला कि मैं स्नान वान कर लूं। तो बावड़ी में थोड़ा तालाब जैसा था, वहां वो स्नान करने रुक गई। स्नान करने रुक गई तो वहां देखी बहुत सी सुंदर सुंदर स्त्रियां स्नान कर रही थी। स्त्री को स्वाभाविक सुंदरता से आकर्षण होता है। उसने कहा कि मैं भी भगवान अप्सरा जैसी सुंदर बन जाऊं। तो वो तो सामान्य दिखने वाली स्त्री अचानक अप्सरा जैसी सुंदर बन गई। वो बेटे ने पीछे मुड़ के देखा तो माँ का रूप परिवर्तन होते देख लिया उसने कि मेरी माँ अचानक साधारण स्त्री में से और भगवान के वरदान से आया हुआ रूप, सामान्य ऐश्वर्या सुष्मिता तो कुछ नहीं है, भगवान ने जो रूप दिया उसमें तो कितना दिव्यता होगी। तो वहां का राजा वहां से पसार हुआ था रथ लेके। उसने ये देखा कि स्त्री स्नान करके निकल रही है, अप्सरा जैसा सौंदर्य है। उसने कहा कि चलो मेरी रानी बनोगी। वो तो तुरंत रथ में जाके बैठ गई। चलिए अब वहां कौन जाएगा झोपड़ी में, इसके साथ ही जाती है, इसको कहाँ पता है कि मैं कौन हूँ। बच्चे ने देख लिया, बच्चा तुरंत आया घर पे 12 साल का। उसने कहा पिताजी मेरी माँ तो चली गई। उसने कहा कहाँ चली गई? उसने कहा कि वो नहाने गई थी, अचानक सुंदर स्त्री हो गई, राजा उठा के ले गया। तो गुस्से में आ गए, तुम्हें गुस्से में आ गया कि भगवान तेरा वरदान यदि सच्चा है तो बंदरिया बन जाए। तो अभी तो वो राजमहल में पहुंचा था, उसको एक आलीशान कमरा दिया था रानी बना के रहने के लिए, तो अचानक बंदरिया हो गई। तो राजा को लगा कि ये कोई मायावी शक्ति है, ये मुझे भी पागल कर देती। बंदरिया को लाठी मार मार के बाहर निकाल दिया और बंदरिया नाचती कूदती ऐसे बाहर निकली। बच्चे ने देख लिया, बच्चे को ये भी पता चल गया कि मेरी माँ पहले अप्सरा जैसी सुंदर बनी, फिर मेरे पिताजी ने उसको गुस्से में आके बोल दिया कि भगवान तेरा वरदान सही है, तो वो बंदरिया हो जाए। तो बंदरिया हो गई। अब वो बच्चा तो रोने लगा कि बंदरिया को कैसे माँ कहे वो, और बंदरिया कैसे उसको खाना पका के देगी, बंदरिया कैसे उसका काम करेगी। तो उसने तुरंत ही भगवान से मांगा कि भगवान यदि तेरा वरदान सच्चा है तो मेरी माँ जैसी थी वैसी ही हो जाए। तो 3 वरदान के बावजूद भी वो कहाँ रहे, वहीं रहे। इसीलिए भगवान के सामने हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला कि भगवान तेरी इच्छा अनुसार हो, मेरी इच्छा अनुसार नहीं। क्योंकि भगवान को पता है कि हमें क्या चाहिए। यदि भगवान को पता नहीं होता कि हमें क्या चाहिए तो हम जब पैदा हुए थे तब हमें क्या पता था कि भगवान ने हमारे माता के छाती में दूध भरा। भगवान ने भरा ना, वरना कोई स्त्री भर दे, बच्चा 5 साल का हो जाए उसके बाद। हमारी पहली थाली किसने तैयार की? माँ ने, और माँ के द्वारा भगवान ने ही तैयार की, माँ को निमित्त बना के। हाँ, इसीलिए कोई बच्चा, इसके लिए महाभारत में एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है। वशिष्ठ, विश्वामित्र और मेनका। विश्वामित्र बहुत बड़े ऋषि थे और मेनका सबसे स्वर्ग की सुंदर अप्सरा। वो दोनों से हुई सकन्या, उसका नाम था शकुंतला। शकुंतला का जन्म हुआ जंगल में। विश्वामित्र तप करने चले गए और मेनका थी वो स्वर्ग में चली गई। शकुंतला 2, 5, 6 दिन की बच्ची अकेली जंगल में
पशु पक्षी कितने जंगली जानवर हिंसक आते जाते हैं, किसी ने उसको मारा नहीं। शकुंत नाम का एक पक्षी उस समय हुआ करता था, छोटा सा, चिड़िया से बड़ा, कबूतर से छोटा। वो मुंह चांच में पानी लेके आता, वो बच्ची के यहाँ बैठता और मुंह में पानी डालता। शकुंत नाम के पक्षी ने उसको जीवन दान दिया। शकुंत नाम के पक्षी ने उसको 6 दिन पानी पिला पिला के उसको जिंदा रखा, और बाद में कर्ण ऋषि वहां आए और बच्ची को अपने आश्रम में ले गए। तो शकुंत नाम के पक्षी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। 6 दिन तक पाल उसके जीवन, बाकी 6 दिन के बच्चे को पानी नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसका मर जाएगा ना। तो पक्षी में इतनी दया आई, कहाँ से आई? क्योंकि उसको जिंदा रहना था, उसको उस भरत की माँ बनना था जिस भरत के ऊपर से इस देश का नाम भारत पड़ने वाला था। उस भरत की माँ उसको बनना था। इसलिए चारों ओर से हजारों, आंखें बंद कर लो, हजारों वैद्य हकीम खड़े हो, माता पिता खड़े हो, फिर भी मृत्यु आई है तो कोई बचा नहीं सकता, और जीवन है तो कोई मार नहीं सकता। हमारा जीवन है तो कोई मार नहीं सकता। उसी तरह हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए जिस व्यक्ति ने प्राण दिए, वो इसी गीता के विचार पे चले कि शरीर क्या है? वस्त्र है। शरीर है वो कपड़ा है। भगत सिंह से किसी ने पूछा कि आप इतनी छोटी आयु में फांसी के तख्ते पर चढ़े जा रहे हैं हंसते हंसते, क्यों? आपके अंदर इतना, क्योंकि विदेशियों के तो पल्ले ही नहीं पड़ता है ना गीता क्या है, कृष्ण क्या है, ऐसा क्यों? उसने कहा कि गीता में भगवान ने एक सिद्धांत लिखा है, नैनन छिंदति शस्त्राणि नैनन दहति पावक न चैनन क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुता। मेरा ये शरीर मर जाएगा लेकिन मेरा आत्मा तो हमेशा अमर रहेगा। मैं बार बार भारत माता की सेवा के लिए जन्म लूंगा। वरना वो एक दया की अर्जी पे सिग्नेचर कर देते ना, उसको जन्म टिप मिलती, मृत्युदंड नहीं मिलता। बार बार उसे समझाया गया कि आप 25 साल की 30 साल की जेल ले लो, आप मृत्युदंड से बच जाओगे। उसने कहा कि आज मैं 23 साल का हूँ, 30 साल के बाद में जब 53 साल का या 55 साल का होकर निकलूंगा, क्या देश की सेवा करूंगा? आज मर जाऊंगा, फिर से पैदा होऊंगा, अभी 16 साल का हो जाके फिर फांसी पे चढ़ूंगा, और मेरे एक एक रक्त के कण से एक एक भगत सिंह पैदा होगा। और सन 1932 से आजादी का जो क्रांति का चला, सन 1932 की 29 मार्च को फांसी हुई भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। उसी तरह हर एक क्रांतिकारियों का जीवन चरित्र ऐसा ही है जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाए। वीर सावरकर, पता है ना, विनायक दामोदर सावरकर, उसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सबसे लंबा और कठिन कारावास उनका था, सबसे लंबा। और वीर कुंवर सिंह 1857 में थी, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का था ना, उस समय वीर कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, ये सब उस समय थे। ये नाना साहब पेशवा, एक बहुत अच्छी सावरकर को किस जेल में रखा गया था पता है? सेल्यूलर जेल, काला पानी, अंडमान निकोबार में आज भी है काला पानी, अंधेरी कोठरी में उसको रखाया गया था। अंडमान निकोबार में 10 बाई 10 की छोटी सी कोठरी हुआ करती। सब वहाँ ही करना होता, मलमूत्र विसर्जन भी वहीं करना होता, और ऐसी बदबू में रहना होता। ये सोच के हम सोचे भी ना तो हमें रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा सबका उसी जेल में उनके बड़े भाई भी थे, लेकिन 15 साल तक दोनों भाइयों ने एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा। हाथ बांध दिए जाते, पैर बांध दिए जाते, हाथ पैर 24 घंटे बंधे रहते हैं बेड़ियों से, और उसी स्थिति में कोलू जलाना है, और रोज का 15 किलो तेल निकालना है नारियल में से। इतना उनकी मराठी में उनकी जीवनी है, आत्मकथा है, उन्होंने लिखी है, माझी जन्म ठेप, और सभी भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है, मेरी जन्म टिप, जो उन्होंने लिखी थी जेलवास के दौरान। फिर दूसरे ऐसे ही क्रांतिकारी हो गए लोकमान्य तिलक। उन्होंने गीता रहस्य नाम का ग्रंथ जेलवास में लिखा, जहाँ 53 डिग्री गर्मी रहती थी। ऐसी जेल में हमें ऐसी चाहिए, पंखा चाहिए, और पढ़ाई तो शून्य, पढ़ाई तो कुछ करते ही नहीं, ऐसी पंखा होता है फिर भी। लेकिन ऐसी गर्मी में जेल की कोठरी में लेके उन्होंने गीता रहस्य नामक 900 पेजिस का ग्रंथ लिखा है गीता के ऊपर, गीता रहस्य नामक।
वो जब बाहर निकले तब वो ग्रंथ जला दिया गया, क्योंकि वो क्रांतिकारियों को प्रेरणा मिले ऐसा था। तो लोकमान्य तिलक जिन्होंने बोला था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, उन्होंने बोला कि तुम यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से तो नहीं निकाल सकते ना। फिर लिखा, हमारा तो कोई एक कॉपी बुक भी इधर उधर हो जाता है, कोई तोड़ फोड़ देता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं। इन्होंने उतनी ही समता से बोला, यहाँ से तो नहीं निकाल सकते ना, मैं दूसरी बार लिखूंगा, इससे भी अच्छा लिखूंगा। फिर दूसरी एक कहानी आती है खुदीराम बोस की, जो हमारे भारतीय स्वतंत्र संग्राम के सबसे छोटे क्रांतिकारी थे। 16 साल की आयु में, 15 साल की आयु में उनको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। फिर दूसरे हो गए चापेकर बंधु। चापेकर बंधु जो 4 भाई थे, चारों के चारों बारी बारी फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए गए। उसके बाद उसकी माता रो रही थी, किसी ने उससे पूछा कि आपके चारों के चारे बच्चों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया, इसीलिए आप रो रही है? तो माता जी ने बोला कि मैं इसीलिए रो रही हूँ, मेरा 5वां बेटा नहीं है। भारत माता के शीश पे चढ़ाने के लिए, भारत माता के चरणों में चढ़ाने के लिए मेरे पास 5वें बेटे का शीश नहीं है, मेरे पास 5वां बेटा नहीं है। और आज भी शहीदों के घर में कभी कभी हमारे आसपास में ऐसे गांव हैं कि जहां शहीद हो गए हैं, वहां से तो हम उनकी मुलाकात के लिए जाते हैं। तो जो शहीद की एक हमारे पास में ही एक गांव पड़ता है, वहाँ 23 साल का लड़का, केवल उम्र थी 23, शादी को हुए थे 6 महीने, और यहाँ नलिया की बॉर्डर पे उसने 9 आतंकवादियों को, 9 घुसपैठियों को मार के फिर वो शहीद हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। जब उनका डेड बॉडी आया, संतान में वो एक ही संतान थे, उनके माता पिता की न भाई बहन, एक ही पुत्र थे। उनकी पत्नी जिनकी शादी को 6 महीना ही हुआ था, किसी ने, अब घर में 2 ही मेंबर रहे, उसके लड़के के पिताजी और ये बहू, किसी ने उससे पूछा कि आप तो अभी कम आयु की है, 19 साल की थी वो लड़की, आप तो अभी कम आयु की है, आप दूसरी बार विवाह करेंगी या नहीं? पत्रकार लोग होते हैं, सामान्य लोग पूछते रहते हैं। उसने कहा कि कायर की सधवा होने से बढ़िया है कि मैं वीर की विधवा हूँ। किसी कायर पुरुष की मांग में सिंदूर भरने से अच्छा है कि मैं विधवा बन के सारी जिंदगी अपने ससुर की सेवा करूं, जिसने अपना बेटा राष्ट्र को दिया है। और उसके बेटे क्या, जब वो दाह संस्कार कर रहे थे ना उनके पिताजी, उनकी आंख में एक आंसू नहीं था। ऐसे भगत सिंह की जो मंगेतर थी, उसने भी शादी नहीं की, सारी उम्र ऐसे बैठी रही कि मैं उसकी, मतलब जैसे इन्होंने बोला, उनका शादी भी नहीं हुआ था उनका। तो भगत सिंह का, भगत सिंह की तो शादी नहीं हुई थी, एंगेजमेंट हुई थी, मंगनी हुई थी और शादी होनी थी। और उसने बोला, किसी ने उसके पिताजी से भी पूछा कि आपकी आंख में आंसू क्यों नहीं है, आप निर्वंश हो गए। निर्वंश तो पता है ना, आपके वंश में अब कोई रहा नहीं, क्योंकि जो बेटा गया वो एक भी संतान छोड़ के नहीं गया। कम से कम एक संतान भी होता तो आपका बुढ़ापा ठीक से गुजरता। तो उसने कहा कि मेरा बेटा मेरी 7 पीढ़ी का उद्धार करके गया है, मेरे उद्धार के लिए श्राद्ध की जरूरत नहीं है। श्राद्ध करते हैं ना, कोई मृत्यु होती है तो, मेरे उद्धार के लिए श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे ने न केवल मेरा, आने वाली 7 पीढ़ियों का भी उद्धार किया है। कोई भी जगह हमारी 7 पीढ़ियों गई हो, 7 पीढ़ी का उद्धार किया है। शिवानी जनरेशन, आपके पिताजी मैम उसके सर में दर्द हो रहा था, समझ आया ना। अब किसको अपनी 7 पीढ़ी का नाम पता है? जैसे कि मेरे भाई का नाम, मेरे भतीजे का नाम, फिर मेरे भाई का नाम, फिर मेरे पिताजी का नाम, मेरे दादाजी का नाम, फिर मेरे उस दादा के पिताजी का नाम, फिर मेरे दादा के, किसको याद है? फैमिली ट्री जिसको बोलते हैं, फैमिली वंश वृक्ष नहीं याद है? घर पे जाके मम्मी पापा से पूछना। हाँ, मम्मी पापा से भाई अपना, पिता के पिता के दादा के दादा। 7 का, 5 का किसको याद है? 5 का, चलो थोड़ा नीचे उतरते हैं। 5 का, 3 का, हाँ बोलो आपका नाम पहले। करुणाकर, फिर आपके पिताजी का नाम? नागेंद्र। आपके पिताजी का नाम? अनूप कुमार। उनके पिताजी का नाम? चितरंजन ओझा। उनके पिताजी का नाम? नागेंद्र ओझा। 4 बता दी इसने। 4 हुए? 4 हो गए, इसको मिला के 4 हो गए। और
और किसी को घर जाके, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके परदादा का एक मिनट आपको पता नहीं है आपके परदादा का नाम क्या है, लेकिन आपके पिता को तो पता होगा ना उनके दादा का नाम क्या है, क्योंकि आपके परदादा आपके पिता के दादा हुए। समझ में आया ना? और ये लिख के रखना, आप अपने बच्चों को पढ़ाना, वरना आपके बच्चे तो ये बोलेंगे मुझे तो मेरे दादा का नाम भी पता नहीं है। कहने वाली थी अभी आगे जो जनरेशन आएगी उसका भी नाम याद रखोगे कि 7 पीढ़ियां हो जाएगी। अपना बच्चा, बच्चे का बच्चा अगर दादा बन जाते हो, आप दादा बनोगे तो पहले काम ये करना। 7 पीढ़ियां हो गई। बोलो। 3 बताएंगे। हाँ बोलो। मैम मेरा नाम सूरज शाह है, मेरे पापा का नाम पन्नालाल शाह और मेरे पापा का नाम जयलाल शाह। उसका पापा के पापा हैं अभी? नहीं है। आपके पापा को जाके पूछना कि आपके दादा का नाम क्या था, उनको तो पता होगा ना। 125 साल इसकी दादी परदादी। बोलो आप, अब बोलो, आप तो बोलो ही। परदादी का नाम परदादी का नाम बोलो जो 125 साल की अभी भी दादी दादी कहते हैं। अभी है, पूछ लेना नाम। दादी तो उससे बहुत दादी से उनको दादी बुलाते हैं ना आप, है ना? तो उनके पास जाके कॉपी भी ले जाना, पेन भी ले जाना। उनको सबके नाम और पता उनको होगा। बोलना कि मेरे दादाजी का क्या नाम है, मेरे दादाजी के पिताजी का क्या नाम है, मेरे दादाजी के दादाजी का क्या नाम है, ऐसे सारे नाम लिख के रख लेना। पहले थे ना एक कहानी, दादी चली जाएंगी ना वो वाली, तो फिर किसी को याद नहीं रहेगा। तो पहले फैमिली ट्री बनाया करते थे ऐसे, पता है ना? और आप भी जब बड़े हो तो घर में एक फैमिली ट्री जैसा बनाओ, जिससे पता चले कि आपके वंश में कौन कौन बड़ा बड़ा हो गया है। ये बच्ची आएगी इधर, हाँ हाँ बहुत प्यारी है। इसका नाम पूछेंगे, लड़की हो ना? मैम डर रही है। नहीं डरने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची, इतना ध्यान से ये आपको सुन रही है। क्या नाम है? देवांशी। वाह बहुत अच्छा नाम है। नाम भी बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है। रोने क्यों लगी? मम्मी के पास जाना है? और मम्मी कहाँ है तुम्हारी? जी वहाँ कार्यक्रम। इतने बच्चे बैठे हुए हैं इनके साथ, इधर बैठो, अलग से आए कहानियाँ सुनने के। इधर बैठो। अब मेरे पास इसकी मम्मी का तो चलो हम कहानी एक सुनते हैं। अच्छी कहानी। अभी आपको ना सब बच्चों को तो ड्राई फ्रूट प्रसाद में मिलेगा। हमारे तो मेयर साहब ने भीम की इन बच्चों के लिए इतनी बड़ी ट्रे भेजी है ड्राई फ्रूट की। भीम की एक और कहानी सुनते हैं। हाँ, एक बार भीम खाना खाने बैठा। खाना खाने बैठते ही उसने सोचा कि दुनिया में मेरे जैसा कोई बलवान होगा क्या? हाँ, हम भी सोचते हैं ना। हाँ, कौन बच्चा है जो 1 से लेके 5 में रैंक आता है उसका नंबर स्कूल में नंबर 1, 2, 3 या 4 या 5 के अंदर। रोल नंबर नहीं, हाँ वाह। तो थोड़ा बहुत तो होता है ना, है मेरे जैसा कोई होशियार, मैं फर्स्ट आया, आता है ना। तो हर बार पांडव और कौरवों के बीच में कोई भी कंपटीशन होती, सब में बल में पहला नंबर किसका आता? भीम का। तो भीम ने एक बार खाना खाते हुए अपनी माता से पूछा, भीम की माता कुंती से पूछा कि माँ मेरे जैसा है दुनिया में कोई ताकतवर? तो कुंता माता ने क्या बोला पता है? बेटा बहुरत्ना वसुंधरा होगा, तुझे और मुझे पता नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तू ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बलवान है, होगा तुझे और मुझे पता नहीं होगा। तो भीम तो गुस्सा हो गया, खाने से ही उठ गया कि दुनिया में मुझसे भी बलवान कोई हो सकता है क्या? फिर दूसरे दिन भी खाना खाना शुरू करने से पहले ही पूछा कि माँ दुनिया में मेरे से बलवान कोई है क्या? उसने सोचा कि माँ का जवाब बदल जाएगा। उसने कहा बहुरत्ना वसुंधरा, ये दुनिया, ये धरती माता है, वो बहुत रत्नों को जन्म देती है। जैसे मैंने तेरे जैसे बच्चे को जन्म दिया है, और कोई माता ने भी दिया होगा, तो तुझे और मुझे पता नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे बलवान होते हैं। वो तो गुस्सा हो गया और 2 दिन का भूखा चलते गया पहाड़ी की ओर। तो पहाड़ी की ओर चलते गया तो ऐसे बैठा था, बैठ गया, टेंशन में आ गया और एक बड़ा सा पत्थर उठाया 10-15 किलो का और ऐसे फेंका। गुस्से में आ जाते हम, यही करते हैं ना, तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, ये करते हैं। हाँ, तो वो गया और ऐसे पत्थर उठा के 10-15 किलो का और ऐसे पहाड़ी के ऊपर फेंक दिया। तो पहाड़ी की चोटी के ऊपर एक बंदा सो रहा था, बड़ा सा पहलवान जैसा। उसने कहा किसने मुझे कंकर मारा? कौन है वो जिसकी शामत आई है? किसने मुझे कंकर मारा? तो वो तो उसको तो छोटा सा कंकर लगा। भीम
ऐसे छोटा था, उसने देखा, ओह इससे तो मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, भागा। हाँ, तब भागने की शक्ति इतनी आ गई, वो भागा। पीछे वो राक्षस कि मेरी नींद खराब कर दी, किसने मुझे कंकर मारा, किसने मुझे पत्थर मारा। तो वो तो भागने आगे भीम, पीछे वो राक्षस से सब महाकाय शरीर वाला। तो उसने, भीम तो आगे भागता गया। तो एक दूसरा राक्षस खड़ा था वहां। तो भीम तो अब तो दोनों ओर से मौत आई। तो उसने पूछा कि कहाँ, क्यों भागे जा रहे हो बच्चे? तो उसने कहा पीछे एक राक्षस आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया मुझे बचा लो तुम। उसने कहा पीछे छुप जाओ। वो भी इतना बहुत लंबा चौड़ा था, पीछे छुप जाओ। वो पीछे छुप गया। भीम ने सोचा कि ठीक है, अब दिखाई ना दे तो अच्छा। तो उसने पूछा, वो दौड़ता राक्षस भी, उसने पूछा कि एक छोटा सा बच्चा मुझे पत्थर मार के गया, देखा? उसने कहा पीछे ही है। उसने कहा इसलिए ये दोनों की तो भागीदारी लगती है, पार्टनरशिप लगती है, आधा ये खाएगा आधा वो खाएगा, कुछ ऐसा है। तो उसने वो राक्षस को, इधर आओ, ले जाओ पीछे से। तो वो आया, पीछे से बच्चे को खींचने ही वाला, बच्चा मानी वो खींचने ही वाला था। उसने ऐसे पकड़ लिया गर्दन से। किसको? वो राक्षस ने, वो जो जिसको भीम को पीछे, जिसके पीछे भीम छुपा था, वो राक्षस ने, वो राक्षस को जिसको भीम ने पत्थर मारा था। और उसने बोला कि बेटा भाग जा, तू जब तक घर नहीं पहुंचेगा इसको नहीं छोड़ूंगा, भाग जा। तो भीम तो भागने लगा। भीम, लेकिन ऑब्जर्वेशन भीम का बहुत ही अच्छा था। उसने देखा कि ये दोनों, ये बाहें नहीं थी, ये नहीं था, हथेलियां नहीं थी। जिसने राक्षस को ऐसे पकड़ा था ना, उसको यहाँ हथेलियां नहीं थी, दोनों हाथ की। तो उसने सोचा कि मैं इतना बलवान, मैं जिससे डर के भागा वो कितना बलवान, और जिसको, उस राक्षस को जिसने ऐसे पकड़ लिया बिना हथेली के, वो कितना बलवान। तो इसकी हथेलियां काटने वाला कितना बलवान। वो 10-15 कदम पीछे आया और बोला कि भैया ये हादसा कैसे हुआ? तेरे साथ हादसा हो जाएगा, जल्दी घर भाग। नहीं ये बताओ, ये एक्सीडेंट में है या जन्म से है या कुछ, क्या है ये कतरा? उसने कहा नहीं बताना, जाओ घर जाओ। नहीं कृपा कर दीजिए, बता दीजिए। उसने कहा एक बार यहाँ से कोई हस्तिनापुर नामक नगरी है पास में, वहाँ कोई 5 पांडव रहते हैं। उसमें से एक अर्जुन आया था, कुछ शिकार किया, मुठभेड़ हो गई दोनों के बीच में। उसने दोनों हथेलियां काट ली कि अब कर ले तू, बाण चला ले। तो झगड़ा हो गया था। तो ये 5 में से एक भी हाथ में आए ना, छोड़ने वाला नहीं हो। ठीक है, जय श्री कृष्ण, भागो। फिर घर आया और बोला माता जी को, माता जी प्रसाद दे दो। माता जी ने कहा क्या है? उसने कहा कि मेरे से भी कई गुना बलवान मेरे ही घर में है अर्जुन। मुझे नहीं जान नहीं पाया, मुझे तो ऐसा ही लगा कि मेरे से बलवान तो दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मेरे से बलवान वो, उससे बलवान वो, और उससे भी बलवान मेरा भाई अर्जुन। तो ऐसा कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत, ये धरती माता ने बहुत सारे ऐसे लोग पैदा किए हैं कि जो हमसे कहीं गुना आगे हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो हमसे कई गुना पीछे हैं। तो हमारा दोनों की ओर हमारा कुछ बनता है। जो हमसे आगे है उनसे हमें कुछ सीखना है, और जो हमसे पीछे है उनसे सिखाना है। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको पढ़ाए। और दूसरी एक आखिर में कहानी पूरी करके हम हमारी सभा समाप्त करेंगे। एक बार विदेश की बात है, हमारे यहाँ वेदों में बताया गया, आनो भद्रा कृतवंतो यत्र देवा, कि अच्छी बातें सभी जगह से हमें प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि भारत में ही सभी अच्छी बातें हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे भारत गुरुम नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम है। तो पूरे जगत में कहीं भी अच्छी बात है, हम उनको नमस्कार करते हैं, हम उनका स्वीकार करते हैं। तो एक बार विदेश में एक विकलांग और मंद बुद्धि के बालकों के लिए एक रेस आयोजित की गई, जिसमें सब ऐसे ही बच्चे हैं। तो ऐसे ही बच्चों के लिए एक रेस आयोजित की गई कि सबको चलना है, दौड़ना है, सबको अपनी अपनी गति के अनुसार अपनी अपनी अपंगता, उसके लिए थोड़ा बहुत ही अंतर था, 200-300 मीटर का ही रखा था। क्योंकि अपंग लोग तो इतना ही बहुत कम चल पाएंगे ना, तो सब चलते थे अपनी अपनी गति से। थोड़ा चलने पर ही एक सबसे छोटा और सबसे जो विकलांग था, दिव्यांग था, वो बच्चा गिर पड़ा और रोने लगा। अब स्वाभाविक है, रेस है तो खुली जगह पे होगी, धूल होगी वहां पे। तो जो आगे निकल गए थे और पीछे, वो रिवर्स में लौट के आए, और जो पीछे थे वो दौड़ के आए।
उसकी गति से, और सबने उस बालक को उठाया, सबने उस बालक को उठाया, दोनों हाथ से पकड़ा। इस तरफ भी पकड़ने वाले उनके जैसे ही है, इस तरफ भी पकड़ने वाले उनके जैसे ही है, और सबने मिलके वो रिबन क्रॉस की। माने कि किसी एक के विकास में सबका विकास नहीं है। एक हमारा एक हाथ है, इतना मोटा हो जाए और एक हाथ ऐसा ही रहे तो क्या बोलेंगे? उसको हेल्थ बोलेंगे या रोग बोलेंगे? हमारा एक पैर ऐसा ही नॉर्मल का नॉर्मल है और एक पैर इतना बड़ा हो जाए तो बोलेंगे रोग है। उसी तरह ये समाज है, पूरा शरीर है, ये राष्ट्र है, पूरा शरीर है। कोई एक अंग का विकास हुआ, एक व्यक्ति का, एक समाज का विकास हो गया तो राष्ट्र का विकास वो हरगिज नहीं है। सबका विकास होगा तभी विकास माना जाएगा। सबका साथ सबका विकास। हाँ, और सबके साथ से ही सबका विकास होगा। नरेंद्र मोदी के साथ। हाँ, सबका साथ होगा सभी तो सभी का विकास होगा, वरना तो नहीं होगा। उस समय वो मंद बुद्धि, जिनको मंद बुद्धि बोलते हैं, जिनको दिव्यांग बोलते हैं, वो बच्चों ने भी ये नहीं सोचा कि गिरता है तो गिरने दो, हम तो आगे निकल जाए। हाँ, गिरता, हम जो जिस पाठशाला में पढ़ते थे ना, वहाँ के हमारे गुरुजी ने नियम बनाया था कि जिस बच्चे को 4 बार सिखाने से भी श्लोक नहीं आता है उसको कौन पढ़ाएगा पता है? जो सबसे ज्यादा श्लोक कंठस्थ करता है वो इसको पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि मैं आगे निकल जाऊं, उसको तो पीछे रहना है, रह जाए, कोई बात नहीं। जब तक हमारे क्लास का एक भी हमारा क्लासमेट नहीं पढ़ रहा है, नहीं सीख रहा है और हम होशियार है, टीचर आदेश दे न दे, उनको जाके प्रेम से पढ़ाओ कि भैया तू यहाँ रुक रहा है, मैं तुझे ये विषय सिखाता हूँ। तो ट्यूशन की क्या जरूरत रहेगी फिर? हर एक बालक, चाहे वो गरीब होगा, चाहे वो मिडिल क्लास का होगा, चाहे वो रीच होगा, विद्या सबके लिए है। यहाँ ऐसा नहीं था कि पैसे वाले ही पढ़े, गरीब क्या पढ़ेगा। हमारे यहाँ विद्या कभी भी बेची नहीं जाती थी। विद्या तो एक दूसरे को देने की चीज है ना। आज मेरे से आपने जो 5-7 बातें सुनी, वो आपके माँ बाप को सुनाना, आपके सहपाठियों को, मानी कि आपके क्लासमेट को सुनाना, आपके दोस्तों को सुनाना, क्योंकि ज्ञान है, विद्या है, वो बांटने से बढ़ती है। ये तो ऐसा धन है कि जो बांटने से बढ़ता है। तो आप यदि रख के बैठ जाओगे तो क्षीण चला जाएगा। पैसे होते हैं वो जेब में भर लिए, पॉकेट में भर लिए, बैंक में जमा करवा लिए, सोना खरीद लिया तो एज इट इज रहेगा। म्यूचुअल फंड में या किसी जगह इन्वेस्ट किए तो बढ़ेगा, हाँ बढ़ेगा ना। लेकिन विद्या यदि आपने स्टोर करके रख दी तो घटेगा, आप स्वयं भूल जाएंगे। इसीलिए आपको भी याद रखना है तो क्या करना होगा? किसी को कहना होगा, उसके ऊपर अधिकार हमारा नहीं करना पड़ेगा, घमंड भी नहीं करना है। और ये तो मुझे ही आता है, मैं किसी और को क्यों सिखाऊं, ऐसा नहीं करना है। हाँ, सबको सिखाएंगे ना, हाँ सबको, और प्रेम से सिखाना है। तू बुद्धू है, मैं तुझे सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं तुझसे 2 बातें सीखूंगा, तू मुझे 2 बातें सिखा। हाँ, कभी कभी जैसे कि मैं खेल में बहुत ही कमजोर थी, मुझे खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारे क्लास की एक लड़की थी जिसको गणित नहीं आता था, इंग्लिश नहीं, कमजोर था। तो वो बार बार ऐसे बोलती थी, हमारे घर आती थी तो बोलती थी कि मैं गणित मैथ्स मेरा कमजोर है। तो मेरे दादाजी ने मुझे डांटा कि तेरे क्लास में पढ़ती है और उसका मैथ्स कमजोर है, मैं कैसे चलेगा। घर पे आया, मेरे पास में ही रहती थी, तू घर पे आना और आइंदा कभी मत बोलना कि मैथ्स कमजोर है। कोई बोले ना कि तेरा मैथ्स कमजोर है तो बोलना कि मैथ्स भले ही कमजोर हो, मैं मजबूत हूँ। वो खेलने में बहुत ही फिट थी, हेल्दी भी अच्छी थी, मेरे से भी सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स में वो होशियार थी। तो वो सब उसको बोलते थे कि इसका तो गणित कमजोर है, गणित कमजोर है। तो मेरे दादाजी ने उनको सिखाया कि जो कोई भी आपको बोले ना कि आपका गणित है वो कमजोर है, तो उसको बोलना कि गणित कमजोर है तो रहने दो, मैं तो मजबूत हूँ ना। गणित कमजोर मजबूत चलेगा। फिर मैंने उसको गणित सिखाया और मैंने उससे वॉलीबॉल जैसे खेल सीखे। तो हम आपसे कुछ सीखे, आप हमसे कुछ सीखे, इसी से ही तो क्या होगा, सबका विकास होगा, सबका ज्ञान बढ़ेगा। मेरे पास 10 रुपए है, मैंने आपको दे दिए, मैं फक्कड़ गिरधारी हो गई, मेरे पास कुछ नहीं रहा। लेकिन मेरे पास 10 अच्छी बातें हैं, मैंने आपको बताई। आपके पास 5 अच्छी बातें हैं, वो मैंने सीखी, तो आपके पास भी 15 अच्छी बातें हो गई, मेरे पास भी 15 अच्छी बातें हो गई। इतना अच्छा व्यवहार है, ये क्यों ना करें। हाँ, तो जैसे एनी टाइम मनी है, ATM है, वैसे एनी टाइम नॉलेज। किसी से भी पाते रहे, किसी को भी बांटते रहे, लेने देते रहे, हाँ यही चलता रहेगा। अब हम 2 पंक्तियां से पूरा करेंगे।
देश के देशभक्ति के गीत की हैं। अपना भारत देश, अपना भारत देश सुंदर और विशाल, सुंदर और विशाल, अपना भारत देश, अपना भारत देश सुंदर और विशाल, सुंदर और विशाल, गुजरात बंगाल है बाहें उसकी, गुजरात बंगाल बाहें उसकी, हिमालय उसका भाल, हिमालय उसका भाल, अपना भारत देश, भारत देश सुंदर और विशाल, सुंदर और विशाल। ये बहुत बड़ा गाना है, मैं माता जी को भेजूंगी रिकॉर्ड करके, आपको सिखाएंगे वो। इसमें भारत की सभी मुख्य नगरियां है ना, जैसे कि केदारेश्वर है, सोमनाथ है, महाकाल है, वो सभी तीर्थ स्थानों के बारे में, नदियों के बारे में सभी एक ही गीत में, मैंने कि एक ही गीत में आपको इतिहास और भूगोल, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री दोनों पढ़ने में आ जाएगी गीत के द्वारा।